दुर्गा पद्मावती। क्या होती है सर्वोत्तम शिक्षा? मैं कौन हूँ? मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ? क्या आपने कभी सोचा? आज 90% लोगों में होता ही नहीं है ये बातें। सब लोग का एक ही सपना होता है, एक गाड़ी हो जाए, एक बंगला हो जाए, कुछ पैसे हो जाएं, घूमते फिरते रहें, पिक्चर जाते रहें, संडे मनाते रहें। इन सबको जीवन की श्रेष्ठता मानते हैं। जीवन की श्रेष्ठता तो मैं क्यों जीने इस मनुष्य रूप में आया हूँ और मुझे कैसा जीना चाहिए और ये जीवन के बाद मेरा क्या होगा, ये समझना सर्वोत्तम शिक्षा है। ये स्वयं को समझने की शिक्षा है। ये शिक्षा तो कर्मों की समाप्ति के बाद ही मिल सकती है। जिसके कर्म खूब भरे हुए हो और संसार में भटकना लिखा हो, वो ये मेरी वीडियो देखेगा तो भी सोचेगा कि ये महाराज जी क्या बता रहे हैं। कुछ धन बढ़ने का उपाय बता दे, कुछ संसार बढ़ने का उपाय बता दे। वो छोड़ के मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, ये सब बातों से क्या परा है, ऐसे सोचेगा। क्योंकि उसके कर्म इतने सारे बाकी हैं, उसको तो अपने जीवन के प्राकट का रहस्य समझने की भी रुचि तक नहीं आएगी। और ये जो सोच ही नहीं पाएगा कि भाई मेरे को ये सोचना चाहिए कि मैं क्यों मनुष्य के रूप में आया हूँ, क्यों इसी घर में आया हूँ, मैं पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में क्यों आया हूँ, मेरे 2 भाई 2 बहन ये परिवार ही क्यों हैं, मेरे 2 ही बेटे क्यों हैं या मेरे एक ही बेटे क्यों हैं, मैं इस घर में क्यों आया हूँ, मैं इतना ही क्यों कमा रहा हूँ, मैं करता हूँ तो उसका परिणाम ऐसा ही क्यों आता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। जब ये समझने लगेगा तो कर्म क्या शिक्षा देता है ये वो अच्छे से समझ पाएगा कि मुझे कर्म कोई शिक्षा दे रहा है। हम सब आसपास में कई लोगों के साथ बस्तियों में रहते हैं, लेकिन इस नगर गांव में रहने वालों को देखो तो हर एक का जीवन अलग अलग तरीके का, अलग अलग ढंग का, अलग अलग व्यवस्था का। कोई क्रूर, कोई क्रोधी, कोई लोभी, कोई मोही, कोई शांति, कोई सुखकारी, कोई आनंदकारी, कोई विवेकी, कोई विनयवान, कोई लुच्चा, कोई लफंगा, कोई लोफर। अरे बाप रे, एक रूप से बनाए गए मनुष्य में इतने सारे गुण, और ये गुणों को प्राप्त करने के बाद मुझे क्यों गुस्सा आता है, मेरे में क्यों लोभ आता है, मुझे क्यों चिचिराहट आता है, मुझे क्यों विकार आता है। ये सोच जब करेगा तो इस सोच का जवाब जब उसको मिलेगा कि इस कारण से ये हो रहा है, सच्ची सर्वोत्तम शिक्षा तो यही है कि हर कदम पर किए हुए कर्म हमारे सामने शिक्षा बन के आती है, और हम उस शिक्षा को समझ लेंगे तो सही ढंग से असली शिक्षित हो जाएंगे। आत्मा को समझना, कर्मों के कारण आने वाले सुख दुख को समझना सर्वोत्तम शिक्षा है। जय माँ दुर्गा पद्मावती।